प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। आज का जो वचन है परमेश्वर की ओर से जिस पर हम मनन करेंगे वो वचन है हमारा इफिसियों की पत्री, उसके 5वें अध्याय का 10वां पद। इफिशियन चैप्टर 5 वर्स 10। वहाँ पर ऐसा लिखा है कि और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। डिसर्न व्हाट इज प्लीजिंग टू द लॉर्ड। हमें हर पल अपने जीवन में ये जानने की, जांचने की ज़रूरत है कि सच में परमेश्वर को क्या भाता है। क्योंकि जब हम उद्धार नहीं होता है, जब नहीं पाए होते हैं, उस वक्त तो हम बहुत अपनी मर्जी चलाते हैं, लेकिन उद्धार पाने के बाद भी कई बार हम अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं इन चीज़ों को कि हम परखें कि प्रभु को क्या भाता है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम इस वचन से सीखते हैं कि हमको सिर्फ एक बाइबल जब पढ़ते हैं तो एक छोटा सा कोई वचन उठा के, एक कॉन्टेक्स्ट उठा के लेके उड़ना नहीं, लेके भागना नहीं है कि हाँ देखो इस वचन में ये लिखा है ना। कई बार होता क्या है, जब हम बेबी क्रिश्चियन होते हैं हम अपने फायदे के लिए कोई भी वचन उठाते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं। हाँ, हमारी भलाई, हमारी तरक्की, हमारी उन्नति, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बाइबल हमें ये बताती है कि हमें उसके आगे पीछे के भी सारे वचन को ध्यान से पढ़ना है कि ये जो पर्टिकुलर वचन लिखा है ये किस लिए लिखा है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है। जैसे कि इसी वचन को अगर हम देखें तो इफिसियों के 5वें चैप्टर में जो 8वां वचन है, 8th वर्स कहता है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, हम और आप जब पहले उद्धार नहीं हुआ था, क्योंकि जगत की ज्योति यीशु, जब यीशु को नहीं जानते थे तो हम अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। हमारे काम कैसे होने चाहिए? जैसे यीशु के काम है। क्यों? क्योंकि हम यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, यीशु के बच्चे हैं। तो यीशु ज्योति है, तो जैसा वो चलता था वैसे उसकी ज्योति में हमें चलना है। हमारे ऐसे काम होने चाहिए। और इसके 10वें वचन के बाद वाला जो वचन है वो पढ़ते हैं, 11वां वचन। वहाँ पर लिखा है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, परंतु उन पर उलाहना दो। मतलब ये है कि हमें जो गलत काम है, जो अंधकार के काम है, उनमें पार्टेक नहीं करना है, बल्कि उनको हमें क्रिटिसाइज करना है। क्रिटिसाइज इन द सेंस उनसे दूर रहना है, उनसे हमें कोई तालमेल, कोई मेलजोल नहीं रखना है। ये हमारा मेन एम होना चाहिए उद्धार पाने के बाद। और वचन को सही समझने के लिए उसके सही कॉन्टेक्स्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 30 है, मत्ती के 19वें अध्याय का जो 30वां वचन है, वहाँ पर ऐसा लिखा है कि जो पिछले हैं वो अगले हो जाएंगे। अभी जो ये वचन लिखा हुआ है तो इसको कई बार बहुत से लोग मिस इंटरप्रेट कर देते हैं कि हाँ जो बाद में आएंगे वो आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं है। यीशु के चेले भी आपस में कंपटीशन करते थे, यीशु कहते थे ये गलत है। ऐसा नहीं है। आज भी हमें आपस में कंपटीशन नहीं करना है, बड़े छोटे की पैमाने से नापना नहीं है, और ये वचन उस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ नहीं करना है। ये बोला किस लिए गया है, हम इसको जब इसके ही संदर्भ में देखते हैं, समझने के लिए हमें उसके आगे पीछे का वचन देखना बहुत जरूरी है। उसके 23rd वर्स में लिखा है मत्ती के 19वें अध्याय में कि तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। क्यों कहा? क्योंकि एक धनवान उनके पास आया था, इससे पहले की कहानी पढ़ के देखिएगा, और वो पूछ रहा था कि प्रभु स्वर्ग के राज्य में कैसे जाएं। यीशु जानता था कि इसका मन स्वर्ग जाना तो चाहता है पर अपने धन पे लगा हुआ है, इसलिए यीशु ने उससे कहा था कि अपना सब कुछ बेच के कंगालों को दे दो और मेरे पीछे हो लो। तो वो बेचारा निराश हो गया और वापस लौट गया था। तो यीशु ने कहा था कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, लेकिन धनवान मतलब इस दुनिया में जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनके बारे में परमेश्वर यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो धनी आदमी यहाँ पर आया था और निराश होकर लौट गया। और उसके आगे वचन कहता है 28वें पद में कि यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। मतलब चेले उस समय पूछ रहे कि प्रभु देखो हम तो सब कुछ छोड़ के आपके पीछे हो लिए। जो यीशु ने चेले किनको बनाया था? एकदम नॉर्मल लोगों को बनाया था। कुछ एक थे जो बाद में निकोदेमुस वगैरह, जो सीक्रेट क्रिश्चियन, सीक्रेट बिलीवर थे, जो बाद में रिवील हुए कि हाँ ये भी यीशु के फॉलोअर थे या बिलीवर थे। लेकिन उस वक्त बहुत नॉर्मल लोग, हमारे आपके जैसे नॉर्मल लोगों को परमेश्वर ने चुना था, क्योंकि यहाँ पे वचन वो कह रहा है कि धनवान का सुई के नाके में से निकलना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अब ये जो वचन आता है 30वां कि बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, जो पिछले हैं वो पहले होंगे। मतलब ये कि जो इस
धरती पे बहुत पद मान प्रतिष्ठा वाले लोग हैं, बहुत ज्ञानी ध्यानी, अगर आप उनके पास आज भी वचन लेके जाते हो, जो जिनका नाम इस धरती पे है, वो उसके बारे में बोल रहा है कि वो जो यहाँ पहले हैं वो वहाँ जाके पिछले हो जाएंगे स्वर्ग के राज्य में। क्यों? क्योंकि वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो सुसमाचार को, गुड न्यूज़ को, गॉस्पेल को नहीं ग्रहण कर रहे हैं, नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसलिए वचन उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे पूरा इसका संदर्भ आप पढ़ के देखिए, वहाँ पर ऐसा बोला गया है। और इसके बाद वचन कहता है मत्ती के 21वें चैप्टर में अगर हम पढ़ के देखते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि एक पिता का एग्जाम्पल है कि उसके 2 पुत्र थे। उसने एक को बोला कि जाओ ये काम करो, उसने फटाफट बोला हाँ प्रभु जाता हूँ, लेकिन गया नहीं, काम किया नहीं। हाँ पिता बोला लेकिन गया नहीं। फिर दूसरे को बोला कि जाओ ये काम करो, पहले तो उसने कहा नहीं जाऊँगा, लेकिन फिर बाद में वो गया, किया। तो इच्छा किसने पूरी की पिता की? जिसने काम को किया, भले ही पहले ना कहा था लेकिन बाद में जाके उसने काम पूरा किया, पिता की इच्छा उसने पूरी की। तो उस संदर्भ में अगर हम देखें, यीशु कहता है मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। और वहाँ पर वो कह रहा है कि जो महसूल लेने वाले वेश्याएं, जिनको लोग तुच्छ समझते हैं, घृणित समझते हैं, बहुत हे दृष्टि से देखते हैं, वो जब वचन को ग्रहण कर रहे हैं तो परमेश्वर के राज्य में वो आगे हो जाएंगे। ये जो इस धरती पे पिछले समझे जाते हैं वो वहाँ पर अगले हो जाएंगे। इसको मिस इंटरप्रेट मत करिए प्लीज़। इस वचन को इसके पूरे कॉन्टेक्स्ट में पढ़िए तो आपको उसका मतलब समझ में आएगा, क्योंकि ये लोग पूरी शिद्दत से वचन ग्रहण कर रहे थे। इसलिए यीशु ने कहा था कि जो पिछले हैं वो अगले हो जाएंगे। यहाँ पे जो बड़े नामी गिरामी लोग हैं, धरती के प्रतिष्ठित लोग हैं, उन तक कितनी बार, क्या पता आज के समय में हमारे जो बहुत फेमस लोग हैं उन तक भी गॉस्पेल पहुँचा होगा ज़रूर, आई एम श्योर, लेकिन उन्होंने इस वचन को ग्रहण नहीं किया है, तुच्छ समझा है। उनके लिए परमेश्वर यहाँ कह रहे हैं कि जो पिछले हैं, धरती पे जिनकी वैल्यू कम करके आंकी जा रही है, वो स्वर्ग के राज्य में आगे ठहराए जाएंगे, वो अगले होंगे। जब पुरस्कार वितरण होगा, जब रिवॉर्ड सेरेमनी होगी स्वर्ग में, वहाँ पर उनको बहुत बड़े रिवॉर्ड मिलेंगे, वो आगे ठहराए जाएंगे। ठीक इसी तरह से एक वचन है प्रकाशित वाक्य में, उसके 19 चैप्टर में, वहाँ पे हम पढ़ के देख सकते हैं, उसको देखिएगा आप बाद में पढ़ के। वहाँ पर ऐसा लिखा है कि उसके 7वें, 8वें और 9वें पद में और आगे 13वें पद में कि मेमने की दुल्हन तैयार है। मेमने की दुल्हन कौन है? हम और आप, कलीसिया, चर्च कौन है? इंडिविजुअल, हम और आप। यीशु मसीह व्यक्तिगत उद्धार करता है। मेमना कौन है? हमारा दूल्हा कौन है? यीशु मसीह है। हम तैयार हैं। वहाँ पर लिखा है वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने। लहू छिड़का हुआ वस्त्र इन द सेंस यीशु के लहू के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, क्योंकि पाप क्षमा हुए। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर यीशु के लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए। दूसरा कोई और नाम नहीं है उद्धार पाने के लिए, ठीक है। और उसका नाम प्रभु का वचन है। वचन कौन है? यीशु मसीह। परमेश्वर का वचन कौन है? यीशु मसीह। तो यीशु के लहू से जब हमारे पाप क्षमा हुए हैं तो ये मत्ती के अगर 22वें चैप्टर में एक जो स्टोरी है कि जब उसने कहा था धनवान ने कि भाई मेरे पुत्र के विवाह का भोज तैयार है, जब सड़कों से चौराहों से लोगों को बुला लो, नेवताहारी योग्य नहीं ठहरे, तो वहाँ पर जो वो देखने आया नेवताहारियों को, पिता वो पुत्र का जिसका विवाह का भोज था, वहाँ पर रिसेप्शन हॉल में जब वो आया, उसने एक व्यक्ति को ऐसा देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था, और उसको उसने पूछा कि मित्र तू विवाह के वस्त्र पहने बिना यहाँ कैसे आया। बहुत डीप मीनिंग है इस बात का। देखिए, जब हमारा उद्धार होता है तो हम अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़ देते हैं धीरे धीरे, तुरंत नहीं होता है, मैंने पहले भी कहा है। लेकिन 2 कुरिन्थियन 5 चैप्टर वर्स 17 कहता है, 2 कुरिन्थियों 5वें का 7वां वचन ऐसा बोलता है कि पुरानी बातें बीत गई, अब तुम मसीह में नई सृष्टि है। नाउ यू आर न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट जीसस। तो जब हम मसीह में नई सृष्टि हैं तो इसका मतलब हमारा पुराना मनुष्यत्व जो था, पुराना मनुष्यत्व हमारा क्या था? पहले हम कैसे थे? पहले हम लालच, जलन, क्रोध, ईगो, घमंड, जिद, इन सारी चीज़ों से भरे हुए होते थे। अगर अभी भी वही चीज़ें काम कर रही हैं तो हमें सोचने की और समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि क्या हमारा वास्तव में नया जन्म हो गया? क्या हम कोऑपरेट कर रहे हैं होली स्पिरिट के साथ? क्या फलों में बढ़ रहे हैं? वरदानों की तो धुन रहती है, पर क्या फलों में भी बढ़ रहे हैं? देखिए, पवित्र आत्मा के 9 फल 9 वरदान हैं। फल के विषय में हम ये कहते हैं कि एक ही है प्रेम, बाकी सब उसके अंदर आ गए, ठीक है। तो क्या हम फलों में बढ़ रहे हैं? और इब्रानियों के पत्र उसके 10वें अध्याय में उसके 26 और 29वें पद में वचन ऐसा कहता है
कि जब एक बार पापों की क्षमा पा ली है, उसके बाद भी अगर हम एक बार पहचान हो गई हमको कि कैसे हमको उद्धार मिला है, उसके बाद भी अगर हम बार बार वही शरीर के मरे हुए काम करते रहते हैं, तो इट मीन्स हम वाचा के लहू को, ब्लड ऑफ कवेनेंट को पैरों से रौंदते हैं और मसीह को बार बार क्रूस पे चढ़ाते हैं। मूसा ने चट्टान को 2 बार मारा था, ये बहुत बड़ी गलती थी। मसीह दोबारा क्रूस पे नहीं आएगा। एक ही बार सनातन आत्मा के द्वारा हमेशा के लिए टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड परमेश्वर ने ये काम कर दिया है। अगर हम बार बार अपराध कर रहे हैं, बार बार वो गलत काम शरीर के कर रहे हैं, इट मीन्स हम मसीह को बार बार क्रूस पे चढ़ा रहे हैं। मूसा ने चट्टान पे 2 बार मारा था, वही उसके लिए सबसे बड़ी गलती हो गई थी। जब हम जानबूझकर बेवकूफ़ियाँ या गलतियाँ करते हैं, हम सोचते हैं कि हम बहुत चालाक हैं, हम कुछ गलत कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को पता है कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। जब हम जानबूझकर इस तरह से करते हैं, तो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर रहता है, पहले वो हमको स्टिल स्मॉल वॉइस में वार्निंग देता है विद अथॉरिटी, याद है ना? तो पहले वो हमको वार्निंग देता है, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा की अनसुनी कर देते हैं, तब क्या होता है? तब परमेश्वर सामने से किसी चेतावनी देने वाले को भेजता है। ऐसे 2 एग्जाम्पल हम पढ़ सकते हैं पुराना नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट में। वहाँ पर पहला है राजा शाऊल का। जब वो परमेश्वर की मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा था, बार बार गलतियाँ कर रहा था, तो परमेश्वर ने फिर, और सुन नहीं रहा था, तो परमेश्वर ने सामने से शमूएल को भेजा था। शमूएल उसको आके डांटता था। और दूसरा एग्जाम्पल है राजा दाऊद का, किंग डेविड का। क्या हुआ था? जब उसने गलत किया बतशेबा के साथ, फिर उरिया को मरवाया, हत्या, व्यभिचार, ये सारी जब गलतियां वो कर रहा था, अपराध कर रहा था, और पवित्र आत्मा जरूर उसको बोल रहा होगा, लेकिन वो अनसुनी कर रहा था। तब सामने से नातान को भेजना पड़ा परमेश्वर को। प्रभु ने नातान को भेजा उसको वार्न करने के लिए। दाऊद समझदार था, नातान की चेतावनी पाकर उसने अपने आप को हम्बल किया, लेकिन जो शाऊल था उसने अपने मन को और हठीला किया, और अंत में क्या हुआ कि बिल्कुल ही पवित्र आत्मा उससे डिपार्ट हो गया। इफिसियों 4:30 में लिखा है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, तुम पर छुटकारे के दिन के लिए उसकी छाप लगी हुई है, जिसके द्वारा तुम पर छाप लगी है। ठीक है ना? तो जब शाऊल क्या कर रहा था? पवित्र आत्मा को शोकित कर रहा था। और हुआ क्या? धीरे धीरे अल्टीमेटली शाऊल का हश्र ऐसा हो गया कि वो फलिश्तियों से युद्ध में जीत नहीं पा रहा था, हार रहा था, और फाइनली वो इतना नीचे आ गया था कि उसने जिन भूत सिद्धि करने वालों को, जिन नेक्रोमेंसर्स को, जिन तंत्र मंत्र करने वालों को, सबको वहाँ से भगा दिया था अपने राज्य से। इंदौर में जाके उसको पता चला एक भूत सिद्धि करने वाली, तो वहाँ जाके पहुँच गया। किस लिए पहुँच गया? कि तुम तंत्र मंत्र करके मेरे लिए शमूएल को बुला दो, मैं शमूएल से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि उस वक्त शमूएल मर चुका था। आइए हम इस बात को ज़्यादा गंभीरता से देखेंगे। फर्स्ट शमूएल उसका 28 चैप्टर। शाऊल उसके पास गया और उसने उससे बोला, सोचो जिन चीज़ों को मना किया था, आखिर में जाके जो परमेश्वर की नज़रों में तंत्र मंत्र सबसे घृणित काम है, परमेश्वर एक मूर्ति पूजा, दूसरे तंत्र मंत्र व्यभिचार के बराबर, इन सब से घृणा करता है, बहुत घृणा करता है शैतानी कामों से। और शैतान की मदद लेने गया। जो भूत सिद्धि करते, जो तंत्र मंत्र करते हैं, वो कौन होते हैं? शैतान के लोग होते हैं। उनकी मदद लेने पहुंच गया और वहाँ पर वो उससे कह रहा है कि मेरे लिए बुलाओ शमूएल को। और जब उसने बुलाया तब उसने क्या देखा? 15वें चैप्टर में, फर्स्ट शमूएल 28:15 वर्स, वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि शमूएल ने शाऊल से पूछा कि तूने मुझे ऊपर क्यों बुलाया? क्यों? उस स्त्री ने उसको बताया था कि एक बूढ़ा पुरुष जो है वो बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। अभी आप सोचो जरा, परमेश्वर का पवित्र जन शमूएल, क्या उसका आत्मा प्रभु छोड़ेगा कि इन दुष्ट शैतानों के वश में रहे? शैतान को कभी इतनी अथॉरिटी है ही नहीं कि वो यीशु के बच्चों को जीते जी छू सके, तो मरने के बाद तो आत्मा जब उसका परमेश्वर के गोद में गया है, तो वहाँ कैसे वो छू सकता है? कितना बड़ा धोखा! शैतान कभी किसी का सगा नहीं है। इसलिए बहुत से लोग जो जेंटाइल बैकग्राउंड से आते हैं, जो तंत्र मंत्र जिनके घरों में होता है, मैं उनको यही बोलती हूँ कि जो करवा रहे हैं शैतान उनका भी नाश कर देगा, वो किसी का सगा नहीं है। इन सारी चीज़ों से दूर रहिए, ये शैतानी काम है। अगर आपका उद्धार हो गया, आपके परिवार का उद्धार नहीं हुआ, वो लोग इस तरह के कामों में मग्न हैं, बताना आपकी ड्यूटी है। देखिए, लोग सुनते नहीं, हम मैं जानती हूँ, लोग कई बार मुझे बहनें बोलते कि सिस्टर वो सुनते नहीं,
नहीं सुनते मैं जानती हूँ, लेकिन बताना एक बार आपकी ड्यूटी है, बाकी उनके लिए प्रार्थना करते रहिए। यहाँ पर क्या हुआ, शैतान उसको कैसे भरमा रहा है, कोई एविल स्पिरिट शमूएल का रूप लेकर आई होगी शायद, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र जन के ऊपर किसी तंत्र मंत्र का कोई असर नहीं होता। नंबर 23 गिनती 23 के 23 में लिखा है कि याकूब पर कोई मंत्र नहीं चलता। हम और आप, मैंने बताया था, आत्मिक इजराइल है। याकूब कौन है? इजराइल। हम और आप आत्मिक इजराइल है। जीते जी उसकी औकात नहीं है शैतान की कि हमको छू सके। मरने के बाद तो सीधे हमारा आत्मा जब इस दुनिया में आंखें बंद होती परमेश्वर की गोद में जाता है। तो जब परमेश्वर की गोद में जाता है, वहाँ से कैसे किसी तंत्र मंत्र करने वालों को इतना अधिकार मिल जाएगा कि वो प्रभु के पवित्र जन के आत्मा को बुलाएगा? हरगिज नहीं। छलावा है, छल का आत्मा, धोखे का आत्मा, धोखा दिया उसने और एक झूठा स्पिरिट शमूएल का रूप धर के आया। और शाऊल वही समझ रहा है। क्यों शाऊल समझ रहा है कि वो शमूएल होगा? स्त्री ने क्या कहा? एक बूढ़ा पुरुष भागा उड़े हुए चढ़ा आता है। अभी ये क्या कह रहा है? शाऊल ऐसा मान रहा है कि शाऊल ने निश्चय जाना कि वह शमूएल है। क्यों? क्योंकि उसके दिल में इच्छा थी कि शमूएल आए सामने से उससे बात करने, इसलिए उसने ऐसा मान लिया। और देखिए, शैतान को आपका सारा कच्चा चिट्ठा पता है, वो वही गलतियां गिना रहा है। उसके 16 वर्ष में कहता है कि जब यहोवा ने तुझे छोड़ दिया, तेरा शत्रु बन गया है, तो मुझसे तू क्यों पूछ रहा है? ठीक है। उसके आगे फिर बोल रहा है कि नहीं, तूने क्योंकि परमेश्वर की बात नहीं मानी, इसलिए अमालेकी तुझ पे चढ़ाई करेंगे, इसलिए वो जो है तू उनसे हार जाएगा और तू अपने शत्रुओं से हार जाएगा। परमेश्वर का क्रोध तुझ पे भड़का हुआ है। ये सारी चीज़ें उसको कैसे पता है? शैतान को देखिए, हमारी गलतियाँ, हमारा कच्चा चिट्ठा शैतान को बहुत अच्छे से पता होता है। इसी में इसके 19वें अध्याय में वचन में वो लिखा हुआ है कि वो आत्मा जो है आया था शमूएल का रूप लेके। वो कहता है कि जहाँ मैं हूँ कल तो मेरे साथ वहाँ होगा। इसका मतलब क्या है? कि वो शमूएल नहीं था। क्लियर है कि वो एविल स्पिरिट है जो कहता है कि जहाँ मैं हूँ तो वहाँ होगा। इट मीन्स कि हेल शैतान और उसके दूतों के लिए, हम इंसानों के लिए नहीं है, पर शैतान हमको वहाँ देखना चाहता है। और सच में अगर वो शमूएल होता तो वो कहता कि तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा, क्योंकि जीसस ने क्या कहा था जो क्रूस पे लटका था उसके बाजू में जो चोर, कि आज ही तू मेरे साथ पैराडाइज में, स्वर्ग में होगा। इसने क्या कहा? जहाँ मैं हूँ तू वहाँ पर होगा। इसने ये नहीं कहा कि तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। इसका मतलब ये कि यहाँ पर प्रूफ हो गया कि वो जो तंत्र मंत्र से बुलाया गया वो एविल स्पिरिट था। इसलिए हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब दाऊद ने बतशेबा के साथ पाप किया तो वो उन दिनों में छत पे टहल रहा था, सामने से उसका घर दिख रहा था, वहाँ पर वो अपने स्नान घर में थी और उसने एक बार देखा होगा, 2 बार देखा होगा। शैतान क्या करता है? शैतान एक्शन पकड़ता है। उसने दाऊद का ये एक्शन पकड़ा कि उसने बतशेबा को 1 बार देखा, 2 बार देखा। याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय उसके 14वीं और 15वीं लाइन में लिखा है, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 14 एंड 15, वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। प्रत्येक मनुष्य अपनी ही इच्छा से फंसता है शैतान के जाल में, और अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। ठीक है, ईव के साथ हुआ होगा। ईडन गार्डन में हवा ने निकलते बैठते आते जाते वो फल को देख लेती होगी 1 बार 2 बार, बड़ा अच्छा दिख रहा है, बड़ा टेस्टी दिख रहा है, बड़ा जूसी फल लग रहा है। उस एक्शन को शैतान ने पकड़ लिया और फिर उससे बातचीत करना शुरू किया, उसके मन में इच्छा डाली। शैतान हमारे मन में इच्छा डालता है, वो हमारे मन की नहीं जानता है, लेकिन जब हम बोलते हैं, इसीलिए कहते हैं शब्दों को बहुत ध्यान से इस्तेमाल को बहुत ध्यान से निकालो। उन शब्दों को पकड़ता है या फिर वो हमारे एक्शन को पकड़ता है और उसके अकॉर्डिंग वो इच्छा, फिर अपनी दुष्टता के अकॉर्डिंग हमारे मन में इच्छा है, वो अपना कचरा डालने की कोशिश करता है। तो कई बार मैं बहुत सी बहनों को ये समझाती हूँ कि जब शैतान तुम्हारा हाथ पकड़ के अपने विचारों के गलियारे में, अपने दुष्टता वाले गलियारे में ले जाने की कोशिश करता है, तुरंत उसका हाथ झटक के वचन के गलियारे में आ जाओ, वचन की साइड में आ जाओ। ये करना हमको ही पड़ेगा, तब हम युद्ध जीतेंगे यीशु के नाम से। और हर बार ऐसा नहीं होता कि परमेश्वर हर बार हमको ही सब कुछ बताए। कई बार बड़े बड़े भविष्यवक्ता, एक नया नियम में हम उदाहरण देखते हैं पौलुस का। पौलुस तो सबसे महान था उस समय के भविष्यवक्ताओं में से, उस समय के अपोस्टल्स में से। कितना आत्मा में तीसरे स्वर्ग तक उठाया गया, उसने लिखा है ये बात। लेकिन वहाँ पर जब ये फिलिप्पुस के घर में ठहरा था, जिसकी 4 बेटियां थी, फिलिप्पुस भी भविष्यवक्ता था, उसकी 4 बेटियों के बारे में लिखा है कि वो 4 भविष्यवाणी करती थी, 4 बेटियां। वहाँ पर न पौलुस को बताया पौलुस के बारे में पवित्र आत्मा ने, न फिलिप्पुस को, न उसकी बेटियों को। वहाँ पर एक बाहर से आता है व्यक्ति, अगबुस नाम का भविष्यवक्ता,
वो पौलुस के बेल्ट लेके बांध के बताता है कि ऐसे बांध लेंगे, जिस व्यक्ति का ये है, जिसका ये बेल्ट है, उसको ऐसे बांधेंगे रोमी सोल्जर। वहाँ पर ऐसा होने वाला है उस व्यक्ति के साथ जिसका ये बेल्ट है। तो अभी आप सोचो। लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी आती है भविष्यवाणियों को परखने की। आज के समय में जबकि झूठे भविष्यवक्ता, यीशु ने कहा था कि अंत के समय में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, वो तो पहले सदी की कलीसिया थी। आज हमें ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। उस समय तो वचन में और आत्मा में सही लोग थे, आज ज़्यादा गड़बड़ी है, आज ज़्यादा हमें परखने की भी ज़रूरत है। इस तरह से एक और एग्जाम्पल हम पुराना नियम में देख सकते हैं, एलिशा का। दूसरा राजा उसके 4 अध्याय में, वहाँ पर जब उसके 27 वर्ष में शुनेमिन का बेटा मर गया, एलिशा वहाँ से आया जाया करता था। शुनेमिन ने उसके रहने के लिए घर बना के दिया। शुनेमिन के लिए उसने प्रार्थना करी, उसको बेटा हुआ। कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद वो बेटा मर गया और शुनेमिन उस दिन उसके पास जा रही है। रास्ते में जब एलिशा उसको आते हुए देखता है तो वो गेजी से कहता है कि जाओ उसको सांत्वना दो। वो रुकती नहीं, गेजी की भी सुनती नहीं, आगे एलिशा की तरफ बढ़ती चली आ रही, बढ़ती चली आ रही। तब एलिशा कहता है कि जरूर उसके दिल में कोई भारी दुख है, प्रभु ने मुझे नहीं बताया, छुपा ही रखा है। सोचो, एलिशा की प्रार्थना से वो बच्चा पैदा हुआ था। एलिशा उस समय का इतना महान भविष्यवक्ता था। आपको बताऊं, 2 किंग्स 6 चैप्टर उसके 12 वर्ष में पढ़ के देखिए, दूसरा राजा 6 अध्याय 12वां वचन, वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि अराम के राजा के बेडरूम की बातें भी परमेश्वर एलिशा को बता देता था और एलिशा जाके इजराइल के राजा को वार्न कर देता था और वो बच जाता था अराम के राजा की युक्तियों से, चालों से। और इतनी बार ये चीज़ें रिपीट हुई थी कि अराम के राजा को डाउट हो गया था कि कोई मेरे बीच में भेदी है। जो भी मैं प्लानिंग करता हूँ हर बार कैसे इजराइल के राजा को पता चल जाता है और वो बच जाता है, सेफ्टी के साथ वो निकल आता है वहाँ से। उसने अपने सैनिकों से कहा था कि तुम में से बताओ कौन दोषी है, कौन घर का भेदी है, कौन जाके वहाँ बता के आता है। तो उन लोगों ने कहा था, प्रभु तुझे मालूम नहीं क्या, वहाँ पर तो एलिशा नाम का भविष्यवक्ता है जिसके पास परमेश्वर का आत्मा है, और ऐसी ऐसी गूढ़ बातें जो तू यहाँ बेडरूम में करता है, शयन कक्ष में करता है, वो भी परमेश्वर का आत्मा उसको बता देता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर हम 7 परतों में छुप के भी पाप करते हैं तो परमेश्वर से छुपता नहीं है। परमेश्वर हर एक इंसान, भले ही वो आराम का राजा नहीं मानता था यहोवा को, तो भी परमेश्वर उसकी एक एक बात, उसकी एक एक चाल जानता था और सब बातें पवित्र आत्मा एलिशा को बता देता था और वो जाके अपने इजराइल के राजा को बता देता था कि ऐसे मत करना, उधर से मत जाना, उधर वो घात लगा के बैठे होंगे, और वो बच जाता था। और ऐसा कई बार हुआ। वो एलिशा, उसको जब शुनेमिन का बेटा मरा, पवित्र आत्मा ने नहीं बताया। सोचने की बात है, परमेश्वर की मर्जी है वो किसको क्या बताए। दानियल को इतनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां बता दी थी, आगे तक का मैंने बताया था पिछले मैसेज में, रैप्चर से आगे तक का सब बता दिया था। यूसुफ को स्वप्न के सारे भेद बताता था परमेश्वर। अभी ये परमेश्वर के ऊपर है। दानियल, यूसुफ, ये लोग जो थे ये आत्मा में सच्चे लोग थे, बिना किसी लालच के, बिना किसी महिमा की भूख के थे। क्योंकि दानियल में जब नबूकदनेस्सर ने के टाइम में भी था, फिर उसका बेटा जब बेलशस्सर आया उस टाइम में भी दानियल था। और वहाँ पर जो वो कहता है कि दानियल तो मुझे बता, ये जो हाथ से मने मने तकेल ऊपर सीम लिखा, ये इसका मतलब क्या हुआ, मैं तुझे ये गिफ्ट दूंगा। तो कहता अपने गिफ्ट अपने ही पास रखना, मैं तुझे बता दूंगा, जो भलाई मेरे साथ करना चाहते हो किसी बेचारे गरीब के साथ, किसी दूसरे के साथ कर दो। बिल्कुल लालच नहीं था, ना महिमा की भूख थी, ना कोई लालच था। इसलिए परमेश्वर का आत्मा बंधुआई में गया था दानियल, लेकिन वहाँ पर ये प्रसिद्ध हो गया था कि दानियल में परमेश्वर का, जीवते परमेश्वर का आत्मा रहता है दानियल में। क्यों? क्योंकि निश्चल था परमेश्वर के प्रति, कोई लालच नहीं, कोई महिमा की छुपी हुई भूख नहीं, कोई घमंड नहीं, कोई घमंड नहीं था। घमंड हमें नहीं लगता कि हमारे अंदर ईगो सामने वाले को दिख जाता है। दानियल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, फ्लश नहीं था, आत्मा में चलता था, इसलिए परमेश्वर का आत्मा रहता था उसके पास। और ये बहुत बार मैं देखती हूँ, लोग कुछ भी आज के समय में खास तौर से अपनी झूठी मान प्रतिष्ठा, झूठी बढ़ाई के लिए कुछ भी भविष्यवाणी करते हैं कि प्रभु ने मुझे बताया, परमेश्वर ने मुझे बताया। ऐसे लोगों को आज बहुत ज़्यादा परखने की ज़रूरत है, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट की बहुत ज़रूरत है हमको। ये हिजकेल के 13वें चैप्टर को हम पढ़ के देखते हैं, वहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त वार्निंग दी है परमेश्वर ने। 17 वर्ष हम पहले पढ़ते हैं। फिर है मनुष्य के संतान, तो अपने लोगों की स्त्रियों से विमुख होकर जो अपने ही मन से भविष्यवाणी करती हैं उनके विरुद्ध भविष्यवाणी कर। बहुत सी लेडीज उस समय में भी थी जो
परमेश्वर का आत्मा नहीं था, बहकाने वाला आत्मा था शायद, या अपनी झूठी मान प्रतिष्ठा के लिए शायद मनगढ़ंत भविष्यवाणियाँ कर रही थी कि प्रभु ने कहा, परमेश्वर कह रहा है मैं उनको दंड देने पे हूँ। आगे उसके 6 और 9 वर्स में, इसी 13 चैप्टर में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, वे लोग जो कहते हैं यहोवा की यह वाणी है, उन्होंने भावी कहने का व्यर्थ और झूठा दावा किया है। और आगे लिखा है, जो भविष्यवक्ता झूठे दर्शन देखने की बात करते हैं, मेरा हाथ उनके विरुद्ध होगा। कितनी बड़ी वार्निंग परमेश्वर ने यहाँ पर दे दी है। देखिए, इसीलिए शैतान पहले अगर आपके अंदर उसको महिमा की छुपी हुई झूठी भूख दिख जाती है, फिर वो आपसे खिलवाड़ करने लगता है, फिर वो आपको दर्शन और इन तरह की चीज़ों को दे दे के फंसाने लगता है और आप सोचते हो कि आपको परमेश्वर की ओर से आ रहा है। पहला पत्रस 5वां चैप्टर उसके 8 वर्स में लिखा है, सचेत रहो, तुम्हारा विरोधी फाड़ खाने वाला शैतान हमेशा इस ताक में रहता है। बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। देखिए, कई बार होता क्या है कि हम मिनिस्ट्री इतना करते हैं कि मिनिस्ट्री तो आगे बढ़ जाती है, लेकिन यीशु का हाथ हमारे हाथ से छूट जाता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि कहाँ यीशु का हाथ हमारे हाथ से छूट गया। इसलिए हर दिन कभी भी अपनी सेवकाई में, अपना रोज़मर्रा के कामों में इतना बिजी ना हो जाए कि परमेश्वर के साथ बैठने के लिए समय ही ना हो। कभी बात अलग है, बाई चांस कभी महीने में या साल में एक आध बार तबीयत खराब है या घर में कुछ मुश्किल है, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन कभी भी डीजे दिनाकर ने एक एग्जाम्पल बताया था, एक कोई भाई थे, वो उनके पुराने परिचित थे, परमेश्वर में बहुत खराई से चलते थे, तो प्रभु ने उनको इतना बढ़ाया था, उनके बिजनेस को इतनी आशीष दी थी कि वो बहुत करोड़पति बन चुके थे। बहुत मतलब फलीभूत हुआ था उनका बिजनेस। और कुछ काम के सिलसिले में जिस शहर में ये भाई रहते थे, दिनाकरन अंकल वहाँ पर गए थे, उनको कुछ मीटिंग्स वगैरह लेनी थी। तो उस भाई ने अपने घर में दिनाकरन का बहुत आदर सत्कार किया, उनको ठहराया। जितने दिन भी उनको मीटिंग लेनी थी, उन्होंने बाकायदा अपना घर से सब अरेंजमेंट करके दिया कि कोई कमी ना हो उनको। लेकिन दिनाकरन एक बात देख रहे थे कि भाई सुबह से निकलते हैं काम पे, एकदम रात तक आते हैं थक हार के, और मतलब परमेश्वर के साथ समय कितना बिता रहे हैं वो उनको साफ समझ में आया था कि नहीं बिता रहे हैं। जबकि शुरुआती दिनों में वो बहुत परमेश्वर के करीब रहा करते थे। एक दिन उन्होंने ऐसे ही बातों में कह दिया कि भाई आप तो प्रभु के इतना करीब रहते हो, जरा प्रभु से मेरे बारे में भी पूछ लेना। दिनाकरन से बोला तो दिनाकरन ने जब उनके लिए प्रार्थना करी तो ईश्वर ने कहा, तुम मेरे इस बेटे से कहो दिनाकरन कि मैं इससे बहुत दुखी हूँ, क्योंकि इसने वो पहला सा प्रेम छोड़ दिया, इतना बिजी रहता है अपने बिजनेस। मैंने उसके जीवन में खुश होकर उसे आशीष दी, लेकिन वो आशीष उसके और मेरे बीच में बाधा बन गई है। अब वो अपने बिजनेस के पीछे इतना भागता है कि वो मुझे छोड़ चुका है। और दिनाकरन ने उस भाई को बताया कि भाई आप ये बहुत गलत कर रहे हो। तो कई बार जीवन के भाग दौड़ में हम इतना ना आगे बढ़ जाए कि पीछे यीशु का हाथ छूट जाए, वो बहुत बड़ी गलती होगी। वहाँ पे शैतान हमारे लिए बहुत बड़ा फंदा लगा के बैठेगा। तो कोई भी सेवा, कोई भी काम कभी भी प्रभु से बड़ा नहीं है। हमें इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है। और जो अभी मैंने बोला कि हमें आत्माओं को परखना है, यह हिजकेल 13 चैप्टर उसके 5, तुमने दरारों में चढ़कर इजराइल के घराने के लिए दीवार नहीं सुधारी, जिससे वे यहोवा के दिन युद्ध में स्थिर रह सकें। आत्मिक युद्ध जो हमें लड़ना है, वहाँ पे शैतान दरारें डालता है। कब? जब हम परमेश्वर के सानिध्य में रहना छोड़ देते हैं, जब हम उसकी वाणी, उसके स्टिल स्मॉल वॉइस को सुनना छोड़ देते हैं, वो दरारें बढ़ती जाती हैं, बजाय इसके कि प्रभु की संगति में बैठ के हम उन दरारों को भरते जाएं आत्मिक रूप से। देखिए, परमेश्वर पिकनिक मनाने के लिए पवित्र आत्मा नहीं देता है। अगर परमेश्वर पवित्र आत्मा देता है और किसी के बारे में आपको बताता है, तो इसलिए नहीं कि आप 4 लोगों के बीच में जाके उसका मजाक उड़ाएं, बल्कि इसलिए कि मूसा की तरह बीच में खड़े हो जाए इंटरसीड करने के लिए कि प्रभु जाने दो ना, आपका बच्चा है ना प्रभु, जाने दो, इस बार माफ़ कर दो प्रभु, इस बार माफ़ कर दो प्रभु। मूसा ने क्या कहा था? प्रभु अगर तू इजराइल को नहीं ले जा रहा है तो मेरा नाम भी जीवन की पुस्तक में से काट दे। जबकि प्रभु क्या कह रहा था कि मैं इस पलटने वाली जाति से इतना आजिज आ गया, इतना पक गया हूँ कि मैं इन सब को नाश करूँगा और तुझसे एक नई जाति बनाऊँगा, एक नई पीढ़ी उत्पन्न करूँगा। और कोई होता मूसा की जगह तो बड़ा खुश हो जाता। मूसा ने कहा नहीं, उसने इंटरसीड किया, उसने कहा नहीं प्रभु, तेरी नाम धराई होगी कि इसीलिए निकाल लाया कि बीच जंगल में मार डाले यहोवा।
सोचो, परमेश्वर को कौन सम्मति दे सकता है, कौन सलाह दे सकता है। मूसा ने वो किया अपने इजरायली भाइयों के लिए। एक बार एक बहन ने मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी उनकी एग्रीकल्चर ज़मीन के लिए, और जब मैं उसके लिए प्रेयर कर रही थी उन्होंने बहुत रो रो के मुझसे कहा था, और जिनकी सिस्टर किसी ने कब्जा कर लिया ऐसा वैसा। और जब मैं प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे साफ बताया कि वो ज़मीन उनकी है ही नहीं, वो खेत उनके है ही नहीं। और मैं बहुत एकदम शॉक्ड हो गई कि प्रभु ये क्या बोल रहे हैं। और उन्होंने कहा, तुम जाके पूछो उनसे, अगर वो खेत उनके हैं तो अब तक उन्होंने वहाँ पे कितनी फसलें उगाई और खाई। तो इसलिए नहीं बताया कि मैं उन बहन का मजाक उड़ाऊँ, इसलिए बताया था कि मैं उनको आगाह करूँ उनके झूठ के प्रति। प्रभु का धन्यवाद हो, उन्होंने पश्चाताप किया। कभी भी लालच और झूठ में इतना आगे मत बढ़ जाओ कि परमेश्वर से खिलवाड़ करो। स्मिथ विगलस्वर्थ जब ओपन एयर मीटिंग लेते थे तो प्रार्थना के लिए जब लाइन लगती थी तो उस टाइम का एक वर्णन था। एक लेडी थी जो लाइन में लगी थी, और जैसे ही उसका नंबर आया तो परमेश्वर के आत्मा ने बता दिया कि इस लेडी की गलतियां कहाँ कहाँ पे हैं। स्मिथ विगलस्वर्थ ने उसको अलग से ले जाके साइड में थोड़ा ले जाके बता दिया कि देखो बहन, तुम यहाँ गलत हो, तुम अपने आप को करेक्ट कर लो, तुम्हारी ये जो तकलीफ है, ये जो बीमारी है, अपने आप चली जाएगी। हर बीमारी परमेश्वर दंड के तौर पे नहीं देता है, इसको भी मिस इंटरप्रेट मत करिए, ठीक है। लेकिन 2 दिन के बाद उन्होंने देखा वो लेडी फिर से उस लाइन में लगी है। विगलस्वर्थ को बहुत गुस्सा है। उन्होंने कहा, 2 दिन पहले जो परमेश्वर के आत्मा ने कहा था, आपने वो अब तक नहीं किया। जो गलतियां सुधारने को कहा था, आपने उसकी तरफ कदम अभी तक नहीं बढ़ाया, फिर आप क्यों प्रार्थना की लाइन में लगे? अगर आपने वो कर लिया होता तो आपको यहाँ लगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो परमेश्वर अगर अपने लोगों को कुछ बताता है तो इसलिए बताता है ताकि हम बीच में रहकर दरारों को भरने वाले ठहरें, हम उन आत्मिक दरारों को दूसरे भाई बहनों के जीवन में भरें। प्रभु कई बार मुझे भी बहुत लोगों का बताता है, लेकिन इसलिए नहीं बताता है कि मैं 4 लोगों के बीच में जाकर उनका मजाक उड़ाऊं, या इसलिए नहीं बताता है कि मैं उन पे कोई दोष लगाऊं, बल्कि एक माँ की तरह। आपका बच्चा कितनी भी गलती करता है, 2 सेकंड के लिए गुस्सा आता है, 20 मिनट के लिए गुस्सा आता है, उसके बाद लेकिन उस गुस्से के पीरियड में दिल से प्यार कभी कम होता है? कभी नहीं कम होता है। वो जो ममता का सागर हिलोरे लेता है, वो क्या कभी 1 बूंद भी कम होता है उसमें से? कभी कम नहीं होता। औलाद के लिए प्यार कभी दिल से कम होता है? नहीं होता है। वही तो हमारा प्रभु परमेश्वर है, वही तो यहोवा है। तो उसने अगर कुछ समझदार बच्चों को अपॉइंट किया है तो इसलिए नहीं किया है कि हम बात का बतंगड़ या मजाक बने, इसलिए किया है कि हम उस तरस के आत्मा से जो यीशु में रहता था, उस तरस के आत्मा से भर के उनके लिए इंटरसीड करें, उनके लिए प्रार्थना करें। ये हिजकेल उसके 12 चैप्टर्स के 24 वर्स में लिखा है कि झूठे दर्शन की कोई चिकनी चुपड़ी बात मत करो। आज हमें ये बहुत ज़्यादा परखने की ज़रूरत है। सामने से अगर गलती बताने के लिए सामने वाला गुस्सा हो रहा है, कोई बात नहीं, हमें कई बार उसके गुस्से को भी झेलना पड़ेगा। आज नहीं तो कल वो समझेगा। अगर वो दाऊद की तरह समझदार होगा तो नातान की चेतावनी को समझेगा, और अगर वो नहीं समझ रहे तो हमें बैठ के उनके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हमें झूठे दर्शन की चिकनी चुपड़ी बातें कई बार लोग इसलिए बोल देते हैं। मैंने देखा, मेरे हस्बैंड एक बार बोल रहे थे कि जिन बहनों को वचन की नॉलेज नहीं होती है उनको शैतान ज़्यादा अपने जाल में फंसाता है। देखिए, परमेश्वर कोई भी सपना, कोई भी दर्शन ऐसा नहीं देता जो वचन से मेल न खाए। इसलिए परमेश्वर के दिए हुए किसी भी सपने, किसी भी दर्शन को जब तक आप वचन से एक्यूरेट इक्वल टू करके मिला नहीं लेते तब तक उसको मत मानो। जरूर से जरूर वो बैरी की ओर से छलावा होता है, उसको मत मानो। बिना वचन के कोई बात उस ना दर्शन में होती है ना सपने में होती है। इस बात से हमें बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है, और हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। जिन लोगों को खासतौर से इस तरह के बंधन में बैरी ने बांध रखा है, दर्शन और सपने दिखाता है, और वो बोलती कि नहीं मुझे तो दिखा रहा, नहीं मेरे बात सच होती है, नहीं मेरे सपने सच होते। नहीं, शैतान का जाल है ये। आपको हमको इस चीज़ को परखने की ज़रूरत है, आत्मिक दरारों को भरने की ज़रूरत है। आज ये परखने की ज़रूरत है, यही जो अभी मैंने कहा, इफिसियों 5वां चैप्टर उसका 10वां वचन, इफिसियों 5:10, परखो कि प्रभु को क्या भाता है। परखो कि प्रभु को क्या भाता है। परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलो, दूसरों की मदद करो इंटरसीडिंग प्रेयर में, उनके लिए खड़े रहो, दरारों के भरने वाले बनो। प्रभु को ये भाता है। परखो और हर बार प्रभु से पूछो।
और हर उस दर्शन और सपने को खारिज कर दो जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि मन में उठने वाला हर विचार प्रभु का नहीं होता। हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने बताया बैरी अपना कचरा उड़ेलता है हमारे विचारों में। उन विचारों को बांधने की 2 कुरिन्थियों 10:4-5 जो मसीह की पहचान के विरोध में उठता है, हर उस विचार को, भावना को कैद करके, खंडन करके मसीह का दास बना दो। परमेश्वर आपको इस वचन से आशीष दे, आत्मिक रूप में बढ़ने में मदद करें। मे गॉड ब्लेस यू।